Today we're drawing an orange. इस कोर्स की आपकी पहली ड्राइंग में आपका स्वागत है। तो हम यहाँ ऊपर दाईं ओर इस प्लस साइन पर जाएंगे और हम उस कोर्स कैनवस टेम्पलेट को ढूंढेंगे जिसे हमने सेव किया था। ये पिक्सेल्स का था। तो हम बस उस पर टैप करेंगे और ये प्रोक्रिएट में खुल जाएगी। चलिए अपने ब्रश में जाकर शुरू करते हैं। तो यहाँ ब्रश आइकन पर टैप करें और हम इंकिंग सेट ढूंढेंगे। तो इंकिंग सेट ढूंढें और फिर इंकिंग सेट में हमें स्टूडियो पेन ब्रश मिलेगी। तो हम इंकिंग सेट में स्टूडियो पेन ढूंढेंगे और अगली चीज जो हम करने जा रहे हैं वह है एक रंग चुनना। तो यहाँ ऊपर कलर पिकर सर्कल पर जाई और हम एक संतरा बना रहे हैं। तो जाहिर है हम एक अच्छे चमकीले नारंगी रंग से शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ आउटर रिंग में हम अपने ह्यू के तौर पर ऑरेंज चुनने जा रहे हैं और फिर हम यहाँ ये छोटा सा सर्कल लेंगे और तो हमारे पास यहाँ हमारा ब्रश साइज स्लाइडर है। मैं इसे लगभग % पर सेट करने जा रही हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही होना जरूरी नहीं है, लेकिन हम आगे बढ़कर एक सर्कल बनाने जा रहे हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो सर्कल बनाना थोड़ा डरावना हो सकती है। तो प्रोक्रिएट में आपकी मदद करने के लिए एक बहुत बढ़िया फीचर है जिसे क्विक शेप कहते हैं। तो मैं इसे अनडू करने के लिए 2 उंगली टैप करती हूँ। तो इस बार जब आप अपना सर्कल बनाएंगे तो आखिर में पहुंचने पर हम अपनी पेंसिल स्क्रीन पर रखेंगे। तो आप मुझे यहाँ ऐसा करते हुए देख सकते हैं। मैं सर्कल बनाऊंगी और फिर जब मैं आखिर में पहुंचूंगी तो मैं बस अपनी पेंसिल स्क्रीन पर रखूंगी और ये इस तरह के ओवल शेप में आ जाएगी। और अगर मैं चाहती हूं कि यह एक परफेक्ट सर्कल हो तो मैं एक उंगली लूंगी और उसे स्क्रीन पर दबाए रखूंगी और यह एक परफेक्ट सर्कल में आ जाएगी। और मैं इसे जितना चाहूं उतना बड़ा बना सकती हूं, ऐसे। जब मैं इससे खुश हो जाऊंगी तो मैं छोड़ सकती हूं। अगर मैं इसे और एडिट करना चाहती हूं तो मैं असल में यहाँ ऊपर जहां सर्कल लिखा है वहां टैप करके ऐसा कर और मैं एक अच्छा हरा पत्तेदार रंग चुनने जा रही हूं। तो मैं अपने ह्यू को हरे रंग पर ले जा रही हूं और फिर यह जैसे यहाँ ऊपर बहुत ब्राइट और सैचुरेटेड है, तो मैं असल में बीच के थोड़ा और करीब आने वाली हूं और फिर मैं वहां से बाहर निकलने के लिए टैप करूंगी। अब मैं आगे बढ़कर अपना स्टेम ऐसे ही बनाना शुरू कर सकती हूँ, लेकिन मैं वापस आकर अपने ऑरेंज में कुछ टेक्सचर जोड़ना चाहूंगी। तो मैं असल में स्टेम को एक अलग लेयर पर रखने जा रही हूँ। तो मैं आगे बढ़कर उसे अंडू करूंगी। ये हमारी लेयर्स हैं। ये 2 छोटे हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे पास लेयर 1 है और ये वह जगह है जहां मेरा ऑरेंज है, मेरा बड़ा सर्कल। और मैं यहाँ इस छोटे प्लस साइन पर टैप करने जा रही हूँ और इससे एक नई लेयर बनेगी। और बेसिकली मैं इस नई लेयर पर ड्रॉ कर सकती हूँ और ये दूसरी लेयर पर जो है उस पर असर नहीं डालेगी। ये किसी दूसरी लेयर पर जो कुछ भी है उस पर असर नहीं डालेगी। तो ये आपके आर्टवर्क के हिस्सों को अलग करने के लिए बहुत अच्छा है कि आप उन पर अलग से काम कर सकें। मैं अपने स्टेम के लिए एक सीधी लाइन बनाने जा रही हूँ और हम इसे फिर से करने के लिए उस क्विक शेप फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप एक लाइन बना सकते हैं, लेकिन जब आप आखिर में पहुंचे तो बस अपनी पेंसिल को दबाए रखें और छोड़े नहीं। और अब मैं झूम इन करने जा रही हूँ कि मैं अपना पत्ता बना सकूं। और झूम करने के लिए आप बस 2 उंगलियां हौलें और उन्हें इस तरह से पिंच करें या इस तरह से फैलाएं और मैं उस तरह से एक लाइन बनाने जा रही हूं। और फिर मैं इस लाइन में अपना पत्ता जोड़ने जा रही हूं। तो जब मैं ड्रॉ कर रही होती हूं तो मैं अपने कैनवस को बहुत बार बदलती रहती हूं। मुझे इसे घुमाना और इधर उधर करना पसंद है, इसलिए मैं ऐसा करने की सलाह देती हूं। तो हम इसके एक तरफ एक घुमावदार लाइन बनाएंगे और फिर दूसरी तरफ एक और लाइन और फिर हम उन्हें कलर ड्रॉप्स से भर देंगे। तो बस कलर पिकर सर्कल से उन बंद शेप्स में ड्रैग करें और अगर आपको ये लाइंस मिल रही हैं जो मैं यहाँ हूं तो एक सफेद गैप जैसा है, आप अपना कलर ड्रॉप थ्रेशोल्ड एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक स्टेम है, हमारे पास एक लीफ है। शायद मैं स्टेम को थोड़ा और मोटा कर दूं, आप चाहें तो कर सकते हैं। बस हो गया। और अगर मैं जूम आउट करना चाहती हूं कि मैं अपना पूरा कैनवस देख सकूं तो 2 उंगलियां लें
और थोड़ा पिंच करें और हम पूरी चीज़ को फिर से विजिबल बना देंगे। ठीक है, तो अब मैं अपने ऑरेंज में थोड़ा टेक्सचर थोड़ा ऐड करना चाहती हूँ। तो मैं असल में एक उँगली लेकर उसे स्क्रीन पर रखूंगी और इससे यह आई ड्रॉपर चालू हो जाएगी और आप कोई भी रंग चुन सकते हैं जो आपके कैनवस पर पहले से है। लेकिन मैं ऑरेंज चुनूंगी तो एक रंग जो थोड़ा और लाल हो, शायद थोड़ा गहरा हो। और फिर मैं अपने ब्रश पर जाऊंगी और मैं विंटेज सेट पर जाऊंगी और मैं वही न्यूज़ प्रिंट ब्रश चुनूंगी। अब मैं इस पूरे सर्कल को टेक्सचर से भरना चाहती और अगर मैं ऐसा करने की कोशिश करती हूं तो हो सकती है कि कुछ किनारे से हट जाए। तो यह सबसे अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। हम सर्कल के अंदर टेक्सचर रखने के लिए अल्फा लॉक नाम का एक बहुत अच्छा फीचर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो मैं बस उसे अंडू कर दूंगी। मैं यहां अपनी लेयर्स पर जाऊंगी। मैं अपनी चुनी हुई लेयर पर टैप करने जा रही हूं तो ये नीले रंग वाली है, इसे टैप करें और फिर यहां मेनू में मैं अल्फा लॉक चुनने जा रही हूं। और फिर आप देखेंगे कि ऑरेंज के इस छोटे से थंबनेल के पीछे एक चेकर बोर्ड पैटर्न है। तो अब अगर मैं इस ब्रश से किनारे के पास ड्रॉ करती हूं तो मैं सीधे किनारे के ऊपर जा सकती हूं और ये उस शेप से आगे नहीं जाएगी, क्योंकि अल्फा लॉक जो करती है वह यह है कि ये उस लेयर पर शेप को लॉक कर देती है। इसलिए आप केवल उस शेप के अंदर ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आखिर में इस ऑरेंज को टेक्सचराइज करते हैं। मैं असल में अपने ब्रश का साइज पूरी तरह से बड़ा करने जा रही हूं, इसलिए इसे पूरी तरह से ऊपर रखें और फिर मैं ऑरेंज के ऊपर हल्के से एक लगी तीर स्ट्रोक में ऐसे ही करूंगी। तो आप बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहेंगे, क्योंकि इससे कलर या टेक्सचर बहुत गहरा हो जाएगी। तो बस एक लगी तीर मोशन और फिर यहां पत्ती के ठीक नीचे मैं उस पर एक बार और जाऊंगी थी कि ये थोड़ा और गहरा हो जाए। इस ब्रश में कुछ डार्कनिंग इफेक्ट बने हुए हैं, तो अगर आप अपने स्ट्रोक्स को लेयर करते हैं तो यह और डार्क होती जाएगी और इससे हमें अपनी पत्ती के लिए एक अच्छी सी शैडो मिलती है। और फिर शायद मैं इसके चारों ओर एक और स्ट्रोक भी लगाऊंगी, जैसे इसके एक तरफ, बस इसे थोड़ा सा शेप देने के लिए। अब जब हमारे ऑरेंज पर कुछ टेक्सचर है तो हमारी पत्ती थोड़ी फ्लैट दिख रही है, तो चलिए उसमें भी टेक्सचर जोड़ते हैं। हम अपनी लेयर्स पर जाएंगे और हम लीफ लेयर को सेलेक्ट करेंगे और हम अल्फा लॉक ऑन करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने ऑरेंज के साथ किया था। तो आप या तो इसे टैप करके मेनू में अल्फा लॉक पर जा सकते हैं या आप एक जेस्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मुझे करना पसंद है। आप दो उंगलियां लें और लेयर पर दाईं ओर स्वाइप करें और फिर रंगों के लिए मैं आई ड्रॉपर का इस्तेमाल करके इस हरे रंग को सेलेक्ट करूंगी और फिर मैं एक ऐसा रंग चुनूंगी जो थोड़ा डार्क हो। तो मैं इस कलर डिस्क पर इस तरह से मूव कर रही हूं, तो थोड़ा नीचे और साइड में थोड़ा सा, ताकि कुछ डार्क और थोड़ा और सैचुरेटेड मिल सके। और फिर और फिर मैं अपने ब्रश पर जाऊंगी और इसी सेट में मैं कैम्पाना ब्रश ढूंढूंगी। ये थोड़ा ऊपर की तरफ है, मुझे नहीं पता कि मैं सही कह रही हूं या नहीं। और फिर मैं यहां अपने लीफ को झूम करने जा रही हूं और मैं बस आधे से ज्यादा लीफ बनाने जा रही हूं ताकि इसे थोड़ा और डायमेंशन मिल सके। ओह, बस। और अब मैं ब्रश बदलने जा रही हूं, तो मैं अपने ब्रश पर जाऊंगी, मैं इंकिंग सेट पर वापस जाऊंगी और मैं स्टूडियो पेन चुनूंगी और मैं अपने लीफ में कुछ वेन डिटेल्स जोड़ने जा रही हूं। तो बीच में एक लाइन और फिर कुछ लाइनें साइड से बाहर आ रही हैं और क्योंकि मैंने अल्फा लॉक ऑन किया हुआ है, मैं सीधे पत्ते के किनारे पर जा सकती हूं और ये उसी शेप में रहेगी। इसीलिए मैंने कुछ वेन्स जोड़ी और शायद मैं ब्रश का साइज थोड़ा छोटा कर दूं और कुछ और जोड़ दूं ताकि लाइन वेट में थोड़ी वैरायटी आ सके। अब ये एक बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन है, इसलिए मैंने सोचा कि ऑरेंज को थोड़ा सा चेहरा देकर थोड़ी पर्सनैलिटी जोड़ना मजेदार हो सकती है। तो यहाँ मेरी लेयर्स में अगर मैं यहाँ दो छोटे स्क्वेयर्स पर टैप करती हूँ तो मैं चेहरा बनाने के लिए एक नई लेयर बना सकती हूँ, या मैं पत्ते की तरह ही उसी लेयर का इस्तेमाल कर सकती हूँ। मुझे उस लेयर पर एक नया शेप बनाने के लिए
पहले अल्फा लॉक बंद करना होगी। तो मैं 2 उंगलियां लेकर उस लेयर पर दाईं ओर स्वाइप कर सकती हूँ और अब वह चेकरबोर्ड पैटर्न चला गया है, इसलिए मैं अब शेप के बाहर ड्रॉ कर सकती हूँ। तो मैं अपने कलर के तौर पर ब्लैक लेने जा रही हूँ, तो कलर्स पर जाइए और ब्लैक चुनें।